जरा सरक सरक सरक। यही तो, ऐसे ही तो भारत ने बोला पाकिस्तान को। पहुंच गए हम नंबर 1 की पदवी पे, मतलब नंबर 1 इन ओडीआई, नंबर 1 इन टेस्ट, नंबर 1 इन T20 आईज। अरे भैया भारत, क्या बात है यार। एकदम वॉकिंग लाइक अ किंग। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। खुश तो बहुत होंगे आप। आप होंगे, पड़ोसी हो सकता है ना हो, लेकिन मतलब हम तो सबको एकदम पीछे छोड़ दिया। और एक और चीज थी एक्चुअली, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। अगर ओके ये हम श्रृंखला जीत जाते हैं, माने कि अगले मैच जीत जाते हैं, तो फिर वी विल बी नंबर 1, एंटरिंग नंबर 1 एज नंबर 1 इन द वर्ल्ड कप। और सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्ल्ड कप वही टीम जीती है जिसने वर्ल्ड कप में एंट्री की हो एज नंबर 1 आईसीसी की ओडीआई टीम। बस थिंक अबाउट इट। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा आप खुद बड़े समझदार हैं। अब किस तरीके से मोहाली में जो मैच हुआ था उसकी करते हैं बात। और सबसे पहला जो चैप्टर है उसका यही है कि सेंसेशनल है शामी, सिंटिलेटिंग है शामी। मोहम्मद शामी, ये बड़ी डिबेट का एक इशू थे कि क्या करना चाहिए, क्या मोहम्मद शामी को खिलाना चाहिए। पहली बात तो भारत ने कई बदलाव किए, 4 को तो रेस्ट करा रखा था, बाकियों को सोचा कि अभी करा लेते हैं थोड़ा सा और रेस्ट। तिलक वर्मा नहीं खिलाया उन्होंने सिराज, तो ऋतुराज को ओपन करा दी, ईशान को बीच में रखा है, विच मेक सेंस एक्चुअली। पर सूर्या खेल रहे थे, 5 ही गेंदबाजों से भारत ने उतरने का फैसला किया। पर जो लाइमलाइट थी एकदम रोड जैसी फ्लैट पिच पे, वो बटोरी पूरी तरह से मोहम्मद शामी ने, जिन्होंने शुरुआत ही की कुछ ऐसे की है। इधर आ मिचेल गॉन, अच्छा स्मिथ गॉन। ये वाला मीम मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली कि इधर 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 चलो 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 फटाफट से 5 विकेट्स यार। मुश्किल होती है 5 विकेट चटकाना, पर इन्होंने चटका के दिखाई हैं। उनमें से 3 तो सीम अप डिलीवरी थी। जिस गेंद ने एक्चुअली स्टीव स्मिथ को आउट किया वो बॉल ऑफ द मैच थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। और जो डिबेट थी वो यही थी कि आपको क्या चाहिए, नंबर 8 पे बैटर से रन्स चाहिए या फिर आपको शामी से विकेट्स चाहिए। आई एम अगेन, मतलब थोड़े टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम हमारी बात नहीं सुनेगी, मतलब मेरी तो नहीं सुनेगी। बाकी आप क्या कह रहे हो वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये शामी को नहीं खिलाएंगे। मतलब खिलाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरे टूर्नामेंट नहीं खिलाएंगे, पर शामी, सिराज, बुमराह तीनों को इकट्ठे नहीं खिलाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम अभी भी थोड़ी सी ऑब्सेस्ड है कि 8 नंबर पे कौन आएगा। उस बैटिंग को लेकर ये 3 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं उतरेंगे। तीसरा अगर फास्ट बॉलर खेलेगा तो शार्दुल होगा। अगर तीसरा कोई स्पिनर वो मतलब दिखता है आपको तो वो अक्षर / अश्विन में से कोई भी हो सकता, पर सेंसेशनल शामी, ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया भाई, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इनकी। इसी का जो दूसरा चैप्टर है वो इस मैच में जो था वो था इकोनॉमिकल स्पिनर्स, चाहे वो जाडेजा हो या फिर वो अश्विन हो। बहुत सदी हुई गेंदबाजी। शुरुआत अश्विन की उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े चौके छक्के लगे थे, पर 6 साल के बाद भैया ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर उसके बाद ही बाउंस बैक स्ट्रांगली, इकोनॉमिकल, 1 विकेट भी मिला। थोड़ा सा भाग्य का साथ जरूर था, लेकिन विकेट मिला, विकेट जरूरी होता है। और वो वाला विकेट भी वैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ विकेट था, ये कुछ इस तरीके का था। मतलब राहुल ने ये क्या तरीका यार, थोड़ा सा वो फनी सा मीम लगा मुझे। ये भी अच्छा लगा एक्चुअली कि करना तो नहीं चाहते थे पर कुछ कर दिया, और करने के बाद पता चला कि बंदा स्टंप आउट हो गया। वाह भाई वाह। रविंद्र जाडेजा ने डेविड वार्नर को आउट किया, और एज यूजुअल दोनों स्पिनर्स ने एक्चुअली एक ही विकेट चटकाया, पर दोनों इकोनॉमिकल थे, विच इज एक्चुअली गुड थिंग अगर पिच बहुत सपाट हो तो। मेरा जो सिर्फ एक कंसर्न ये है कि जाडेजा और अश्विन टैंडम में बॉलिंग करें, ये बात जमती नहीं है यार। और अगर जम रही होती ना तो फिर ये आज से कई सालों पहले आप ये डिसीजन नहीं लेते कि वी आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। आपने जाने का फैसला इसलिए किया था कि वी नीड विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। तो सडनली अगर आप उस वाले ट्रैजेक्टरी को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, तो फिर वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाना जरूरी है। जरूर ऑस्ट्रेलिया बड़ी साधारण सी बल्लेबाजी की है, पर सच ये है कि यू नीड मोर विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स इज व्हाट आई फील। और यहीं पे इसका एक्चुअली तीसरा चैप्टर ही यही है इस चोपड़ा जी की चौपाल का, कि जो डेप्थ है, ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग डेप्थ एंड स्टिल अप्रोच जो थी वो बहुत ही रक्षात्मक, थोड़ी सी नकारात्मक, थोड़ी सी कंजर्वेटिव, थोड़े से सहमे हुए डरे हुए से नजर आए। इतनी बैटिंग थी यार, मतलब नंबर 10 पे थे शॉन एबट, और अगर आप वो द 100 फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत पिटाई करते हैं वहां। मतलब कितनी कम गेंदों में उन्होंने शतक से ही जड़ दिया था, राइट, बहुत मारा था यार। पैट कमिंस, उन्होंने तो इस मैच में ही मारा, वैसे भी अच्छी बैटिंग करते हैं। नंबर 8 पे उन्होंने डेब्यू कराया मैट शॉट का। भाई क्यों कराया, पहले लॉजिक बताओ इस बात का।
नहीं है मैक्सवेल, नहीं है स्टार्क, पर आपके पास बाहर कौन कौन थे? स्पेंसर जॉनसन बाहर बैठे हुए थे, जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस, संगा। आई मीन यू हैड प्लेंटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल, पर ना, आपने कहा ना हमें तो बैटिंग चाहिए लंबी। भाई इतनी लंबी बैटिंग लेकर क्या करोगे? 450 बनाओगे? पर उसके लिए बैटिंग थोड़ी सी आक्रामक करनी पड़ती है। तो वो बैटिंग की गहराई होने के बावजूद, चलो शुरुआत में एक झटका लगा, पर फिर तो अच्छी साझेदारी थी। लेकिन उसके बाद भी कभी इंटेंट नजर ही नहीं आई। थोड़े रन्स बनाए जरूर, स्मिथ ने बनाए रन्स, वॉर्नर ने बनाए रन्स, जॉश इंग्लिश ने बनाए थोड़े थोड़े, तो कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस ने भी बनाए, पर द इंटेंट टू रीच 325, क्योंकि वैसे तो यहाँ 350 रन भी चेज हो जाते हैं। लास्ट टाइम 700 रन बने थे इस मैदान के ऊपर। शायद उतनी सपाट पिच नहीं होगी, पर सपाट तो थी यार। और उस टाइम ड्यू ज्यादा आई थी, यहाँ चलो नहीं आई उतनी ड्यू, पर फिर भी पिच तो सपाट ही था यार। तो जो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाई, पर काम हुआ नहीं। और एक बार फिर ये बताते हैं कि बैटिंग लंबी करने का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत रन बनाएंगे। बैटिंग लंबी करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप फ्लैट पिच पे जीत जाएंगे। एक्चुअली में फ्लैट पिच 9 out of 10 टाइम्स और मे बी 8 out of 10 टाइम्स एक बॉलर का स्पेल होता है जो मैच को डिफाइन करता है। दैट स्पेल वो तो शामी ने डाल दिया, आपकी बैटिंग काम आई नहीं यार। नाउ चैप्टर नंबर 4 एक्चुअली हियर इज अबाउट द ओपनर्स। इसमें ऋतुराज गायकवाड और शुभमन गिल। बट लेट्स टॉक अबाउट ऋतुराज, क्योंकि इनको तो मौके बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम ही मिलेंगे अभी, जब तक रोहित खेल रहे हैं और साथ में शुभमन गिल है। कोई इंजर्ड होगा तो मिलेगा, कोई रेस्ट लेगा तो मिलेगा मौका, पर बैटिंग अच्छी की यार। और बैटिंग जिस अंदाज में की है एक्चुअली, जब ऋतुराज और शुभमन बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर बैटिंग कर रहा है। और दोनों ही बहुत ही करेक्ट बैटिंग करते हैं। दोनों का खेलने का अंदाज वेरी प्लीजिंग ऑन दी आई, क्योंकि कोई ऊट पटांग शॉट नहीं है, कोई वो एग्रीकल्चर शॉट नहीं है, कोई शॉट को मैन्युफैक्चर नहीं करते। पिच अच्छी है जरूर, पर टाइमिंग के साथ इधर बैकफुट से ड्राइव, फ्लिक, पुल, बोथ ऑफ देम वर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ऋतुराज गायकवाड एक और मौका मिलेगा, उसके बाद एशियन गेम्स चले जाएंगे, वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा भी नहीं है। पर जितने मौके मिले इंपॉर्टेंट है कि आप ना वहां पे अपनी पर्ची रख, मतलब वो कहते हैं कि जैसे कभी आप गए होगे रोडवेज की बस में, तो उधर ना रुमाल फेंक देते हैं पहले, ताकि ये सीट मेरी है। तो यहाँ ना ये रन जो बना रहे हैं अपना रुमाल फेंक रहे हैं कि जैसे ही आपने जगह खाली की तो ये सीट मेरी है, किसी और को मत बुलाना प्लीज। तो वो बड़ा अच्छा काम किया। और शुभमन गिल जो बैटिंग कर रहे थे, आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। एंड हाउ क्या बैटिंग की है यार, आई मीन बहुत ही बढ़िया। पिताजी भी उनका मैच देखने आए थे वैसे, पर एक जो उन्होंने छक्का मारा वो गेंद पंचकुला चली गई है, कह रहे नहीं मिलेगी। और जिस अंदाज में, जिस डोमिनेंट अंदाज में बैटिंग की है, सी उनका भी प्रिंस कह रहे हैं उनको। आई मीन देयर वाज ओनली वन किंग मे बी, आई मीन अभी वो खेल रहे हैं, पर बंदा बहुत तगड़ा भाई है, बहुत तगड़ा प्लेयर है। और बड़े तगड़े प्लेयर की उन्होंने पहचान जो है बता भी दी है ऑलरेडी। सो एन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग साझेदारी, और both of them were absolutely brilliant। थोड़ा सा मेडल था ये हमारा 5वां चैप्टर, अगर आप लगा लीजिए। इसमें ईशान किशन आउट होते हैं, इसमें आउट होते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर रन आउट हुए हैं वैसे तो, पर सच बात यह है कि आई मीन फॉर्म का पता नहीं चल रहा है। अभी 2 मैच और हैं, इसमें फॉर्म का पता नहीं चल पाया अगर खुदा न खास्ता, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर देन इंडिया विल बी इन ट्रबल कि भाई कैसे इस टीम के बैलेंस को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। एक ही ओवर में जैम्पा ने ईशान का पहले कैच छोड़ा, फिर राहुल का कैच छोड़ा, फिर ईशान इवेंचुअली आउट भी हो जाते हैं और टीम को थोड़ा सा वो प्रिकेरियस सिचुएशन में छोड़ के जाते हैं। तो ये भी एक बात रहेगी कि आई मीन दैट्स वन क्वेश्चन टू पॉन्डर कि क्या है यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में। राहुल तो अच्छा खेल रहे हैं, पर श्रेयस अय्यर, ईशान किशन तो शायद इन दोनों में से एक तो पक्का खेलेगा ना, चाहे श्रेयस खेले या ईशान खेले, कोई तो खेलेगा मिडिल ऑर्डर में। अगर दोनों में से कोई खेलता है तो फिर क्या। पर दैट इज वेयर माय नेक्स्ट चैप्टर कम्स, विच इज सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने रन बना दिए भैया। सबने कहा था कि इनमें हम विश्वास जता रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है विश्वास जताने की, कि खिलाड़ी बड़ा अच्छा है यार, आई मीन ही इज अ गुड प्लेयर। और गुड प्लेयर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की एक्चुअली, और जिस अंदाज में बैटिंग की, ही फाइंड्स गैप्स। वो प्रेशर डालते हैं गेंदबाज के ऊपर। बहुत बार तो वो ऐसे स्कूप शॉट, ये वाले शॉट ज्यादा मारते हैं, पर इस मैच में आपने डाउन द ग्राउंड उनको शॉट मारते देखा। और जब ऐसा करना शुरू कर देंगे, और ओडीआई में थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ओवर्स कई बार बहुत बचे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि रन्स बनाने की क्षमता और रन्स बनाने की कंसिस्टेंसी दैट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो वो एक अच्छी बात हमने सूर्य कुमार यादव से देखी। और ये हो सकता है, मैंने अभी आपसे बोला कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से कोई एक तो खेलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई ना खेले और सूर्य कुमार यादव 5 पे खेल जाए। आई मीन दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी, अगर सूर्य कुमार यादव ही फाइंड्स द टेम्पलेट, वो डीएनए जो है ओडीआई का, अगर वो समझ जाते हैं तो। उसकी शुरुआत तो चलिए हो चुकी है अब।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फाइनल चैप्टर इज केएल राहुल। केएल राहुल द कैप्टन, अच्छी कैप्टनसी की, क्योंकि 5 ही गेंदबाज अगर आप खिलाते हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे किसको रोटेट करते हैं। लॉर्ड ठाकुर के बहुत महंगा होने के बावजूद रिस्ट्रिक्ट करने में समर्थ रहे सामने वाली टीम को, सही समय पे सही बॉलिंग चेंजेस। देन विकेट कीपिंग वाज 50-50, और ये मतलब एक श्रेयस ने भी कैच छोड़ा, उनकी विकेट कीपिंग 50-50 थी। फील्डिंग, कैचिंग, इंडिया हैज टू इंप्रूव यार। वो एक चीज है जो भारत को इंप्रूव करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, आज नहीं तो कल फंसेंगे। और उसका जो बैटिंग करने आए तो बारिंग दैट ड्रॉप कैच ही वाज गुड यार, एंड इन द एंड ऑल्सो एक बार बड़ा क्रिटिसिज्म मिला था उनको कि मैच को बहुत डीप ले जाते हैं, जल्दी खत्म करना हो तो कर देना चाहिए। ये भी वो लखनऊ वर्सेस गुजरात का मैच था, फिर वो ट्विटर का एक छोटा सा स्टॉर्म भी क्रिएट किया गया था। वो है केएल राहुल के साथ कुछ ऐसा, प्यार बहुत करते हैं इनको लोग। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 49th ओवर, सामने एक चौका फिर एक छक्का, मैच खत्म। जब ये बंदा शॉट मारता है तो कुछ शॉट तो ऐसे मारता है देख के लगता है वाओ। पर इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप रन चेज में हो तो रेडिंग कर, वो नाम के आगे ना सितारा लगा होना चाहिए कि नॉट आउट आया बंदा, नॉट आउट रहे केएल राहुल इन दी एंड, एंड दैट वाज द एंड ऑफ क्रिकेट चॉपर। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? इंदौर से मिलेंगे, क्योंकि मुकाबला तो अब इंदौर में ही है ना। इंदौर मचाएगा शोर, इंडिया वंस मोर हो जाएगा क्या? वी शैल फाइंड आउट। आपको क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को। आपने कल बड़ी कंप्लेंट की थी कि बड़ी सारी इसमें आप एड्स डाल देते हो सर, तो आज एक भी नहीं, तो लाइक करोगे तो फिर यू गेट रिकमेंडेशंस, एंड रिकमेंडेशंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक आपको वही वीडियो सर्व करते हैं जिनको आप लाइक करते हो, जिनके साथ आप एंगेज करते हो। तो आई मीन इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एंड कमेंट, वो भी कर ही देना, प्यार तो बांटने से ही बढ़ता है वैसे।